दीप्ति सुबह से कुछ ज्यादा ही फुर्ती से काम कर रही थी। करे भी क्यों नहीं, उसका मनपसंद सीरियल जो आने वाला था। काम खत्म करके वो हॉल में टीवी के सामने जा बैठी। अभी 10 मिनट ही हुए थे, पीछे से ससुर जी के खांसने की आवाज आई। उसने फटाक से सिर पर पल्लू डाला और रिमोट साइड में रख दिया। ससुर जी ने रिमोट उठाया और न्यूज़ चैनल लगा लिया। वो मन महसूस कर रह गई। बुझे मन से वो वापस अपने काम में लग गई। दीप्ति एक संयुक्त और परंपरागत परिवार में ब्याही हुई लड़की थी। जब वो ससुराल में आई तो उसने देखा हॉल में ही एक बड़ा टीवी लगा है। सासू माँ ने बड़े प्यार से कहा, कितना अच्छा लगता है जब सब परिवार वाले साथ मिलकर टीवी देखते हैं, इसीलिए हमारे घर में हॉल में ही टीवी लगा है। दीप्ति ने सोचा, चलो अच्छा है, सब मिलजुल कर देखेंगे। पर वो दिन कभी आया ही नहीं और वो और उसकी जेठानी के आते ही सासू माँ ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। रसोई की जिम्मेदारी उनके माथे पर डाल दी। अब तो टीवी ही उनका साथी था। दीप्ति का बहुत मन होता, पर सासू जी का दिल तो सास बहू के सीरियल पर ही अटका रहता। दीप्ति को अपने कॉलेज के दिन याद आते, जब वो लोग रोडीज के ऑडिशन की चर्चा करते या नए रियलिटी शो के बारे में गॉसिप कर रहे होते। विराट का नया लुक, रणवीर की नई पिक्चर उनकी बातों में शुमार होते। आखिर एक दिन उसकी जेठानी ने अपने पति देव को कहकर एक टीवी मंगवा ही लिया। टीवी आते ही महाभारत का लाइव टेलीकास्ट दीप्ति को देखने को मिला। सब अपने अपने कमरे में घुसे रहेंगे। परिवार में जब टीवी आता है, परिवार बंट जाता है। फिर बहुओं का क्या है, काम धाम छोड़कर टीवी में ही उनका दिल लगेगा। सासू माँ ने तुर्रा छोड़ा, ए भाई, इतना बड़ा टीवी लगा तो है, जिसका मन करे हॉल में ही देख लो, फालतू की भीड़ की जरूरत ही क्या है। ससुर जी ने दूसरा तीर छोड़ा। अगले ही दिन वो टीवी सासू माँ ने ये कहते हुए दीप्ति की ननद के यहाँ भिजवा दिया। बेचारी रिचा पूरे दिन अकेली रहती है। उसकी सास को किट्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती। कमरे में आराम से बैठकर टीवी तो देखेगी। और नया टीवी रिचा दीदी के घर चला गया। आज क्रिकेट का फाइनल मैच था। दीप्ति सुबह से ही इंतजार कर रही थी। आज तो हर हालत में वो मैच देखकर ही रहेगी। सासू माँ को वो एक हफ्ते पहले ही नोटिस दे चुकी थी कि फाइनल मैच तो उसे हर हालत में देखना है। जल्दी जल्दी काम सलटाकर वो हॉल में गई। टीवी ऑन किया ही था कि दादी सास जोर से चिल्लाई, अरे ओ बहू, तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं यहाँ बैठी हूँ? मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और तुझे टीवी की पड़ी है। हे भगवान, ये आजकल की बहुओं में संस्कार ही नहीं है। दीप्ति की आंखों में आंसू ही आ गए। वो अपने कमरे में गई और बीते दिनों को याद करने लगी। कैसे जब मैच होता था उसके मायके में सारा परिवार, यहाँ तक कि पड़ोसी भी उसके घर इकट्ठे होते। हर चौके छक्के पर जो धमाल मचता वो देखने लायक होता। दीप्ति सोचती, ये आज़ादी है? कैसी है आज़ादी? कौन सी आज़ादी? कहाँ की आज़ादी? जहाँ एक बहू को घर में इसलिए लाया जाता है जैसे उस पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। अब ये घर तुम्हारा है बहू, तुम देखो। जिम्मेदारी के नाम पर पूरे घर का बोझ उस पर डाल दिया जाता है। वो सबसे आखिर में सोती है, आखिर में खाना खाती है, सबसे पहले उठती है। पूरे दिन चक्करघिन्नी बनी इधर से उधर घूमती रहती है। बदले में उसे क्या मिलता है? क्या होता है उसके पास अपना कहने को? सब कुछ देकर भी वो बाहर वाली होने का तमगा लिए घूमती है। भी कर सकी है वो अपने मन का। ये कहानी लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आज भी लोग अपनी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं हैं। एक लड़की की छोटी छोटी इच्छाओं की बलि दे दी जाती है। वो बहू, बीवी, भाभी, माँ सब बन जाती है। बस नहीं बन पाती है तो वो लड़की जो कभी अपने लिए भी जीती थी। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, उनके अधिकारों की बातें हो रही है, पर आज भी हमारे भारतीय समाज में बहू बनते ही उसके हक को छीन लिया जाता है। समय निकाल के देखिए, कहीं हमारे आसपास तो कोई दीप्ति नहीं जो इसी तरह अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का बलिदान दे रही है। अगर है तो उसे इज्जत दे, प्यार दे, उसकी छोटी छोटी खुशियों उसे लौटाने की कोशिश करे। वो सिर्फ बहू, ननद, भाभी या माँ ही नहीं है, उसकी अपनी भी एक पहचान है। उसे अपने लिए भी समय निकालने दें। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.